कंटिन्यूस टेंस। तो वो डिस्कस करने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो मेरी एग्जांपल्स थी वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइपिंग में जो है टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा जी, अब हमने डिस्कशन करनी है अपने किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि आपका एक एक्शन हो रहा है, पास्ट में एक यानी कि एक्शन हो रहा था, ठीक है, और एक छोटा एक्शन मतलब उस वक्त बेसिकली आपने बताने कि वो जिस वक्त के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बाद भी वो एक्शन होता रहा, यानी कि आई हैड बीन वर्किंग इन अ कंपनी, आई हैड बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years व्हेन यू विजिटेड मी। ठीक है, पास्ट में मैंने बताया कि मैं 2 साल से कंपनी में काम कर रहा था व्हेन यू विजिटेड मी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई हैड बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2015 व्हेन आई गॉट अ न्यू ऑफर या व्हेन आई वॉज प्रमोटेड। मैं कंपनी में 2015 से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिली ये। ठीक है, अब देखें हैव की जगह सिर्फ आपने हैड लगा दिया है और उसमें छोटा एक्शन साथ बता दिया कि कब हुआ था ये। पास्ट परफेक्ट में ये होता है कि हाँ, क्योंकि कहानी सुना रहे होते हैं ना आप कि मैं उस वक्त ये कर रहा था सुबह से जब मेरे अब्बा ने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये अब कहानी हम सिंपल सिर्फ इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू हैड बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours। ठीक है, या सिंस टू मॉर्निंग, और आगे आपने बताना है कि क्या हुआ वो आप खुद बता दें। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग फॉर 4 hours। शी हैड बीन, अब देखिए ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें हैव और हैज का हमें डिफरेंस नहीं देना पड़ रहा, इसमें हमने सिर्फ हैड ही लगाना है। इट हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर लास्ट 10 years। They had been cleaning since last night. We had been learning to speak English for 1 month. इसी तरह इसकी जो नेगेशन है या नेगेटिव फॉर्म है उसमें आपने had, I have not been, I have been not working, तो इसमें हो जाएगा I had not been working। ठीक है, I had not been working, you had not been working, ऊपर भी यही होना था आई हैव नॉट बीन वर्किंग। ठीक है, यू हैड नॉट बीन वर्किंग वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours। ही हैड, वो नहीं देख रहा था, वो सुबह से नहीं चल रहा था यार। ही हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे हैडेंट आएगा। ठीक है, हैवेंट की जगह हैडेंट लिखते और बोलते हैं हम इस तरह, यू हैडेंट बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours। झूठ ना बोल। ठीक है, he hadn't been walking since morning. She had not been talking too much for last 30 minutes. It had not been running very fast. Yeah, it hadn't been running very fast for last 10 minutes. They had not been cleaning since last night. और इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई है hadn't. We had not been learning to speak English for 1 month when the new teacher came। ठीक है, इसमें हमें बताना पड़ता है कि क्या हुआ फिर, पास्ट में पूरी कहानी सुनानी है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में भी आपने कोई ना कोई कहानी जरूर ऐड करनी है।
और अब हम देखते हैं इसकी सवालिया फॉर्म। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैड आई बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years व्हेन आई वाज फायर्ड। ठीक है, क्या मैं उस वक्त 2 सालों से काम कर रहा था कंपनी में जब मुझे फायर कर दिया गया। व्हेन आई गॉट फायर्ड। ठीक है, फायर्ड का मतलब होता है निकाल दिया। यार बहुत बुरे लोग थे यार, 2 साल काम किया उनने मुझे निकाल दिया। सोच सकते हैं आप, होता है ऐसे, मेहनत से काम करो ये सिला मिले। Had I been working in a company since 2015 when our department was shifted। ठीक है, जब क्या मैं 2015 से काम कर रहा था कंपनी में जब हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया था। ठीक है, इस तरह आप कहानी बनाते हैं। तो अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। हैड यू बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट 2 hours व्हेन योर कंप्यूटर क्रैश्ड। ठीक है, तो इस तरह पूछते हैं हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग व्हेन हिज मदर केम। हैड शी बीन टॉकिंग टू मच फॉर लास्ट 30 minutes व्हेन यू टोल्ड हर टू स्टॉप। ठीक है जी, आगे है हैड इट बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर लास्ट 10 minutes व्हेन इट गॉट टायर्ड। ठीक है, पूरी कहानी सुनाएं कि क्यों। इसमें आपने पूरी कहानी सुनानी है जुमला पूरा करने के लिए, लेकिन ना भी सुनाएं तो भी यार ठीक ही है। हैड दे, ये बीन मैंने ऊपर भी गलती की होगी। हैड दे बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट, और had we been learning to speak English since January?